हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक कंपाउंड्स का IUPAC नाम। तो देखेंगे हम लोग आज IUPAC नाम कार्बनिक कंपाउंड्स का, चूँकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 10th और क्लास 12th में यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग 2 से 3 नंबर का फिक्स कर लेते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, कार्बन जो है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। तो कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो मैंने यहाँ पे शो किया है ऐसे करके 4। हम वैलेंसी को पैर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्योंकि आपको बड़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। तो कार्बन के कितने पैर है? 4 पैर है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई होते हैं। जहाँ भी कार्बन के जगह खाली होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 1। तो कार्बन 1 होगा तो क्या नाम होगा? मेथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या फिर कार्बन अकेला हो, तो हमेशा उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? एन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या फिर कार्बन केवल अकेला हो, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो मेथेन। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरा कोई कंपाउंड्स लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अब पहले हाइड्रोजन फिल कर लें। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने फिल होंगे? कार्बन के कितने पैर बीजिए? 1। हाइड्रोजन कितने फिल करें? 3, क्योंकि 4 होते हैं ना, तो 3 यहाँ पे फिल कर दिए। हाइड्रोजन के कार्बन के कितने पैर बीजिए? 1 2। तो हाइड्रोजन कितने फिल हो गए? 2। इस यहाँ पे कार्बन के कितने पैर बीजिए? 2। तो हाइड्रोजन कितने फिल कर दे? 2। यहाँ पे जरा देखिए, 2 पैर बीजिए तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि 4 होते हैं। 1 पैर इधर दीजिए, कितने पैर खाली है? 3। तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम करते हैं। तो नाम करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5। 5 है तो क्या लिखने वाले हैं? 5 है तो क्या लिखने वाले हैं? पेंट। 5 है तो हम लिखेंगे वाले पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड मेरे को दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। एन। ठीक है। तो आगे इसी आधार पे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए, ऐसे करके मैंने आपको कंपाउंड से दे दिया। तो इसको हम क्या करने वाले हैं? IUPAC नाम लिखने वाला है। तो पहले हम हाइड्रोजन फिल कर लेंगे। इस कार्बन के पास कितने हैं? 1। तो पैर बीजिए, कितने पैर खाली है? 3। इस कार्बन के पास 2 पैर बीजिए, कितना पैर खाली है? 2। इस कार्बन के पास 2 पैर बीजिए तो कितने पैर खाली है? 2। इस कार्बन के पास 1 पैर बीजिए, कितने पैर खाली है? तो हमने हाइड्रोजन बड़ी आसानी से फिल कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? कार्बन की संख्या गिनने वाले हैं। 1 2 3 4। 4 हो गया तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूच। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे? एन। तो हो जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं। जरा आगे देखते हैं। ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब हाइड्रोजन पहले फिल कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना फिल होगा? 3, क्योंकि कार्बन के पास 1 पैर बीजिए, 3 खाली। इस कार्बन के 3 पैर बीजिए, 1 पैर खाली। इस कार्बन के 1 पैर बीजिए, 3 पैर खाली। इस कार्बन के पास 1 पैर बीजिए तो 3 हाइड्रोजन फिल कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ना नंबरिंग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला से एक चैन निकला हुआ है, वृक्ष श्रृंखला इसको कहते हैं। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वृक्ष श्रृंखला पास में हो। यहाँ पे अब देखिएगा, मैंने लिखने की कोशिश की, वृक्ष श्रृंखला ये पास में हो। तो जरा नंबरिंग करते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे ये आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है। तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम जब IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम वृक्ष श्रृंखला का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे। तो बाहर जो होगा CH3, तो उसको क्या लिखने वाला है? यहाँ पे देखिए, जो भी बाहर होगा मैंने ऐसे आपको शो कर दिया। तो CH3 तो क्या लिखने वाला है? मेथिल। तो मेथिल किस जगह पे, उसको भी लिखते हैं। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, ये हो गया, बाहर हो गया। अब जो कार्बन बचे हैं, कितना कार्बन है? 1 2 3, सीधी श्रृंखला में 3 है। 3 होगा तो क्या लिखेंगे हम? प्रो। कार्बन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। बस हो गया। जरा फिर से देखते हैं, जरा इधर देखिए, ठीक है। ऐसे मैंने करते हैं। अब जरा हाइड्रोजन हम फिल करते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 1 ना, क्योंकि कार्बन के पास 3 पैर बीजिए थे तो 1 इधर। यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे कितना? 3। अब हम क्या करने वाले हैं?
काउंटिंग करने वाले। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से वृक्ष श्रृंखला पास में हो। तो इधर से करेंगे 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले किस जगह पे आ रहा है वृक्ष श्रृंखला, उसका नाम लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो, देखिए बी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। अब कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट। लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं एक बार, ओके। ऐसे करेंगे, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, नंबरिंग करेंगे। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड्स में पहले हम हाइड्रोजन फिल करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना फिल होगा, 3, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना है, इस कार्बन के 3 पैर बीजिए, कितना होगा H, यहाँ पे 3 पैर बीजिए, कितना होगा केवल H, यहाँ पे कितने पैर बीजिए H, यहाँ पे कितना, 1 बीजिए, कितना होगा 3। अब हम क्या करने वाले हैं, काउंटिंग करने वाले। काउंटिंग किधर से करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है हमें दिख रहा है, और यहाँ पे वृक्ष श्रृंखला भी है। तो नंबरिंग अब हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, ठीक है। जब भी ऐसा केस है कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है और वृक्ष श्रृंखला भी है, तो नंबरिंग हम उधर से कर रहे हैं जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में। तो 1 2 इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए तो अब नंबरिंग तो हमने कर लिया, लेकिन आईपीसी नाम लिखते समय सबसे पहले हम वृक्ष श्रृंखला को ही लिखते हैं। तो चलिए 4 मेथिल क्या हो जाएगा, 4 मेथिल CH3 को हम लिखेंगे मेथिल, यहाँ पे लेके आए CH3 को मेथिल। अब हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला, 6 है ना कार्बन, तो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ जी है तो 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है देखा जाता है, डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन भी है और थर्ड पोजीशन पे, तो छोटे वाले पोजीशन को लिया जाता है। तो 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाने वाले हैं, इन, तो डबल बॉन्ड है क्या लगाएंगे, इन। इस तरीके से हमारे पास कुछ कंपाउंड से हमने आईपीसी नाम लिखा। आगे देखते हैं, चलिए चलिए एक्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया BrCl, ओके, ऐसे करके मैंने शो कर दिया, ठीक ठीक है, ऐसे मैंने करके शो किया। अब नंबरिंग हम चालू करेंगे। अच्छा नंबरिंग किधर से चालू करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में, ठीक है। तो चलिए नंबरिंग हम करते चालू, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले जो वृक्ष श्रृंखला है उसको लिखेंगे। वृक्ष श्रृंखला में तो 2 है, ये भी है ये भी है, तो सबसे पहले हम लोग किधर किसको करने वाले, तो जरा इधर देखिए, यहाँ पे ये सब वृक्ष श्रृंखला के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, इनसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो सबसे पहले हम इनको लिखने वाले हैं। अच्छा अब इन दोनों में उसके बाद इसको लिखेंगे। अब दोनों में कोई आ जाए, दोनों आ जाए, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो बड़े वाले कंपाउंड से उसको लिखेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे। बाय द वे इसमें आ जाए तो ये दोनों आ जाए तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे कि ABCD में पहला वर्ड पहला लेटर किसका आ रहा है, उसके हिसाब से लिखेंगे। जरा देखिए कि इसका कैसे, नंबरिंग तो कर दिया हमने, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। 1 2 नंबर पे भी आ रहा है, 3 नंबर पे भी आ रहा है। अब किसको, इसको लिखा जाएगा कि इसको लिखा जाएगा, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए पहले B आएगा कि पहले C आएगा, तो पहले B आएगा। B आएगा तो पहले इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले, कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में कितना है, हाइड्रोजन आप फिल कर लीजिएगा। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं है, 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो 1 नंबर छोटा वाला लेते हो 1, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन, सही है।
इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जरा आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक कंपाउंड लिखा। पहले आप हाइड्रोजन फिल करिए। चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना फिल होगा 3। यहाँ पे कितना होगा, एक भी नहीं, क्योंकि 3 इधर है, 1 इधर है, बीजिए। तो इधर कितना होगा, 3, 1 नहीं, क्योंकि इधर अब देखिए जरा इस पे कोई नहीं। यहाँ पे कितना है, 1 बीजिए, तो कितना हाइड्रोजन 3। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में है। तो डबल इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से करेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे आता है। इधर से करेंगे 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे नंबरिंग। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग का तो कर लिया। नंबरिंग करने के बाद हम आईपीसी नाम लिखेंगे। तो आईपीसी नाम लिखते समय सबसे पहले हम वृक्ष श्रृंखला को लिखते हैं। तो वृक्ष श्रृंखला में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो हमें 2 दिख रहा है, एक जैसा है। ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन हो, जब भी आपको ऐसा कंडीशन हो, एक जैसा आपको कोई कंपाउंड्स दिखे, यदि 2 हो तो उसको बोलते हैं डाई, 3 हो तो उसको बोलते हैं ट्राई, और 4 हो तो उसको बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब हम सबको पता है यहाँ पे नंबरिंग तो हो गया। अब नाम लिखते हैं। 4 नंबर पे भी ये भी आ रहा है, 4 नंबर पे भी आ रहा है। तो 4 4 एक जैसा 2 है, एक जैसा 2 है तो कैसे लिखेंगे, डाई। डाई क्या है, एक जैसा 2, ब्रोमीन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो ब्रोमो, ये हो गया, दोनों का हो गया। अब हम कार्बन के सीधी श्रृंखला लिखेंगे। 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो क्या क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट। ओके, अब हम देखेंगे क्या इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ है, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है। तो हम लोग क्या लिखने वाला है, छोटा वाला पोजीशन 2। अब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखने वाला है, आई। इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। चलिए जरा आगे भी देखते हैं। ऐसे करके आपको कुछ दे दिया। ओके, ऐसे दे दिया, और बाय द वे दे दिया आपको यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फिल करते हैं। हाइड्रोजन कितना, 3, यहाँ पे कितना, यहाँ पे केवल 1, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे कितना, 1 भी नहीं, क्या सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कितना, ये इसके पास हाइड्रोजन कितना फिल होगा, इसके पास कितना, 2, इसके पास कितना, 3। देख लीजिएगा हाइड्रोजन तो सही से फिल किया ना। अच्छा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, ओके जी, ऐसे करके हमने बना दिया। ओके, तो अब हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड हमारे पास, क्या इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से वृक्ष श्रृंखला पास में। 1 2 3, ये 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग जो पहले जो वृक्ष श्रृंखला है उसको नामकरण लिखते हैं। तो ये भी है, ये और ये। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब ऐसा कंडीशन हो तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं, जो हैलोजन फैमिली है इसको लिखते हैं, क्योंकि इनके अपेक्षा ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये है और ये है। अब इन दोनों में किसको लिखा जाए, तो मैंने आपको बताया था जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहला लेटर होगा, ये बी है, ये सी है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, बी, तो इसका पोजीशन लिखेंगे। तो क्या होगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद से 4 क्लोरो, ये हो गया। अब बचे हमारे पास ये और ये, तो कोई बात नहीं, 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, एक जैसा है ना, तो 3 4 एक जैसा है तो क्या लिखेंगे, एक जैसा है तो क्या लिखेंगे, 2 है एक जैसा है तो क्या लिखेंगे, डाई। CH3 को क्या लिखना है, CH3 को मैंने यहाँ पे लिखा है मेथिल। ओके, अब बाहर चीज़ें हो गया। अब हम क्या करने वाले, कार्बन देखेंगे कितना है, 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। अब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाने वाले हैं, एन। इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। शायद आशा कर रहा हूँ आपको आया होगा। जरा एक बार हम क्रियात्मक समूह को लेकर देखते हैं।
तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चल ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन फिल यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना और यहाँ पे ऐसे करके हाइड्रोजन फिल करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग किधर से करेंगे। अब जब भी कंडीशन ऐसा आ जाए कि किसी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, वृक्ष श्रृंखला भी हो और ये आपको क्रियात्मक समूह है। अच्छा, कैसे क्रियात्मक समूह आप पहचानेंगे, जरा यहाँ पे देखिएगा। एल्कोहल में OH आपको दिखेगा, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दोनों की तरफ कार्बन ही होगा, कार्बोलिक अम्ल, ये सब क्रियात्मक समूह है। अच्छा, बड़ी आसानी तरीके है, देखिए इसमें O है, O तो अब बस पहचान लीजिए क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग सबसे पहले हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह से। बाय द वे वो ना रहे तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, बाय द वे ये भी ना रहे तो वृक्ष श्रृंखला से। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3, तो इधर से पास में आ रहा है तो नंबरिंग हम इधर से करने वाले हैं। तो चलिए 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गया। नंबरिंग हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, जो अच्छा नामकरण लिखते समय ना क्रियात्मक समूह को लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, कार्बन की जितने भी संख्या उसको लिखते हैं। तो 5 4 है ना, तो 4 है तो क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, एन लगा देंगे इसमें। अब हम क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में बचा कौन, यही तो बचा, तो 2 OH को क्या लिखते हैं, ऑल। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जरा देखते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे करके हमारे पास कोई कंपाउंड्स है, एक कंपाउंड से हाइड्रोजन अब फिल कर लीजिएगा। चलिए अब हम IUPAC नंबरिंग करते हैं। किधर से नंबरिंग करेंगे, जहाँ पे क्रियात्मक समूह पास में है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, क्रियात्मक समूह भी है और वृक्ष श्रृंखला भी है। तो जहाँ पे क्रियात्मक समूह हो उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसको तो हम लास्ट में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले किसको लिखने वाले हैं, जो वृक्ष श्रृंखला है IUPAC नाम में, पहले उसको लिखते हैं। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब कार्बन कार्बन कितने हैं, चैन देखिए 5 हैं, तो क्या लिखेंगे, पेंट, ओके। कार्बन कार्बन में क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है। 2 नंबर पे भी, 3 नंबर पे भी है और 4 नंबर भी है, तो छोटा वाला पोजीशन लेते हैं 3। ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखेंगे, आइन, ये हो गया। और लास्ट में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह को, तो क्या हो जाएगा 2 OH है तो ऑल। इस हिसाब से हम बड़ी आसानी से IUPAC नाम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, IUPAC नाम बनाने के लिए आपको केवल ये कार्बन की संख्या के आधार पर नाम आपको पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं। उसके बाद से जो वृक्ष श्रृंखला है उसको हम कैसे लिखने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह लिखे हैं, और एक जैसे कोई कंपाउंड्स, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स है तो उसको हम कैसे लिखने वाले हैं। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। इस हिसाब से हम लिखने वाले हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में आगे के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जरा होमवर्क करके दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा होमवर्क, ठीक है। चलिए होमवर्क दे रहे हैं। ऐसे मैंने दे दिया आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, आप तीनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके आप सेंड करिएगा। मैं बिल्कुल देखूंगा, जिसका भी सही होगा उसको मैं कमेंट में देखने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।